हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं और एक बार फिर से हम हिंदी का एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। ये हिंदी का अपना 5वां वीडियो है। अब इससे पहले मैंने 4 वीडियो आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, जिसके लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये जो सीरीज है ये हम एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए स्टार्ट किए हैं और इसमें हम पर डे 25 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। लेकिन एसएससी ने अब की बार थोड़ा सा अपडेट किया है और अपडेट करते हुए ये किया है कि इस बार हिंदी वाले पोर्शन से 20 ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि अपने को 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। आप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। आप 25 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके जो एग्जाम में हिंदी वाले पोर्शन से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा इसी चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस एवरेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि ये एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज मैंने एक कोटेशन यहाँ पे लिखा है, हिंदी में बिंदी ना लग जाए। तो आपको ये कोशिश करना है कि हिंदी में बिंदी नहीं लगवानी है। हालांकि हिंदी में बिंदी लगती ही है, बहुत सारे स्टूडेंट जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा चैप्टर है, सबको ऐसा लगता है कि ये तो मतलब इजी चैप्टर है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, हिंदी में बिंदी लगने का डर रहता ही रहता है। ठीक है। ये मॉडल पेपर नंबर 5 है अपना, तो जो कि हम आज करने वाले हैं, फरवरी 2024 में होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न आपको दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक वाक्य दिया हुआ है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा, ऐतिहासिकता कोई शब्द नहीं है। या तो इतिहास एक शब्द होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होता है वो होता है ऐतिहासिक। ठीक है। ऐतिहासिक यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो जो त्रुटि है किस भाग में है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ऐतिहासिकता। तो इसका जो राइट राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है ऐतिहासिक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। देखिए सबसे पहले आप पढ़िए, तिरस्कार यहाँ पे दिया हुआ है, एक तिरस्कार में षटकोण वाला स यहाँ पे दिया हुआ है। एक इसमें ती की बड़ी मात्रा दी हुई है, यहाँ पे ती की छोटी मात्रा और सलजम वाला से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, तिरस्कार इसका राइट आंसर होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड। अब देखिए ये रोज रोज थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है टाइपिंग में, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो है इसका जो है ये वाला जो दिया हुआ है ये इसका अंडरलाइन है। ठीक है। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है। और अगर कोई भी आवश्यकता नहीं है बदलाव करने की, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन नंबर डी की किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। देखिए, इसका उत्तरदायित्व जैसे आपने कभी देखा होगा कि इस बच्चे का उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर है या मुझ पर है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आप ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ना कि मेरे ऊपर है। मतलब ऊपर कोई वस्तु थोड़ी ना जो ऊपर रखी जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए पढ़िए, मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निशी। निश्चित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है जिसका समानार्थी शब्द आपको बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, उसमें आपको बताऊंगा कि
कौन से चैप्टर से यानी कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विलोम शब्द से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और समानार्थी शब्द में कितने आते हैं, एक शब्द जो है एकार शब्द उसमें कितने आते हैं, रिक्त स्थान वाले कितने क्वेश्चंस आपको पर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और साथ ही में गद्यांश वाले कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसके लिए मैं एक अलग से आपको प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करूंगा, विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसमें कि मैं आपको वो पुराना जो पेपर हुआ है एसएससी जीडी का, वो पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, और उसमें आपसे मैं एक एक क्वेश्चंस वहाँ पे गिनवाने वाला हूँ, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है, घृणा का आपको समानार्थी शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नफरत, ना कि रिपू, चाय, करी, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नफरत। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 हम कर रहे हैं। एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है, और इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए पढ़िए, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। सैनिक कभी भी भारी संकट से रोकते नहीं हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। आगे हम बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वाक्य दिया हुआ है और उसमें एक त्रुटि है, वो त्रुटि आपको जांच करना है। ठीक है, अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चूज करना है। वाक्य पढ़िए आप, मालिनी ने माला गूंथ लिया। ठीक है, मालिन, देखो मालिन लिखा हुआ है, मालिन ने माला गूंथ लिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन से में विकल्प में त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गूंथ लिया। मालिनी ने माला बना लिया होता है, ना कि गूंथना होता है। गूंथना तो अ, कपड़े के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे मफलर, मफलर, मफलर को गूंथना होता है, या फिर पायदान को गूंथना होता है, पायदान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालिनी ने गूंथ लिया नहीं होगा, बना लिया होगा। ठीक है, माला बनाना होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 8 है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को, रिक्त स्थान की यहाँ पे आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पे कौन सा वाला वर्ड आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, बदमाश जो हैं वो किसी को डराते हैं, तो उसके आसपास जो लोग होते हैं ना उनको देखते हैं, और किस अंदाज में वो देखते हैं वो आपको बताना है। ताक के देखते हैं, झांक के देखते हैं, घूर के देखते हैं, या देखते हैं। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घुर रहा था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घुर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के दो क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी रिक्त स्थान से ही है, तो आपको रिक्त स्थान भरना है। कमल का पुष्प क्या निर्मल होता है, कोमल होता है, विमल होता है, या सुकोल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोमल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कमल का पुष्प कोमल होता है। ठीक है, कोमल कमल का पुष्प क्या होता है, कोमल होता है, निर्मल भी नहीं होता है, पानी थोड़ी ना जो निर्मल होगा, विमल भी नहीं होता है, सुकोमल भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोमल, ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है। अ, एक वाक्य आपको दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स यहाँ पे डाले गए हैं, और उन नंबर के बिहाव पे आपको बताना है कि कौन से नंबर में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनना है, बाकी इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई में एक त्रुटि है। तो आप सबसे पहले पढ़िए, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। अब आप सोचो, क्या नदियों से बाढ़ आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, नदियों जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले में आपको त्रुटि है यहाँ पे। ठीक है, नदियों के बाढ़ ने, यानी कि नदियों में ये वाला ही आएगा, ना कि नदियों आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक नंबर में आपको यहाँ पे त्रुटि थी जो आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरा आपको दिया हुआ है, चटनी हो जाना। अब आप सोचिए, चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या बर्बाद होना हो जाएगा? बिल्कुल। कुचलना हो जाएगा, या बहुत जल्द खर्च होना हो जाएगा, या पिस जाना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। यानी कि जैसे अभी हम बोलते हैं, जैसे कोई हम मार्केट में 100 रुपए लेके गए और हम तुरंत
कुछ वस्तुएं खरीद ली, तो हम एक शब्द में ये कहेंगे या एक मुहावरा ऐसा बन जाएगा कि जो पैसा लेके गए थे वो तुरंत खर्च हो गए, यानी कि चटनी हो गई। यानी कि बहुत जल्दी कोई काम हो जाना। जल्दी कोई काम हो जाना मतलब चटनी हो जाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न दिया हुआ है, पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। गिरि जो शब्द है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। गिरि, आपने सुना होगा गिरि पर्वत। गिरि पर्वत, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा पर्वत। यानी कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे दिया हुआ था गिरि। गिरि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्वत। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए, भारत एक ताकतवर देश है। इसका जो रेखांकित वर्ड है वो ये वाला दिया हुआ है, ताकतवर। भारत ना कि ताकतवर ना है या नहीं है, ये आपको बताना है। भारत एक ताकतवर देश ना होके एक शक्तिशाली देश है, ठीक है। यानी कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, ना कि ताकतवर। ताकत किसी को दिखानी नहीं है, बस शक्तिशाली बन जाना है, ताकत अपने आप दिख जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली। आगे आपसे पूछा जा रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऐसे भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे त्याग देना उचित हो का एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्याज्य। यानी कि जो जिसको त्यागा जा सके आसानी से और जिसको त्यागने के लिए हम उचित समझे, मतलब जिसको त्याग देना उचित हो। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त आपके साथ रहता है और आपका दोस्त नशा करता है, मान लो कोई चीज का, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि आप मतलब कोई दूसरा दोस्त आपसे कहेगा कि भैया आपको उसको त्याग देना चाहिए, को त्याग देना ही उचित है, क्योंकि अगर त्यागोगे नहीं तो आपको भी वैसी बुरी लत लग सकती है, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम, त्याज्य। तय या जय, यानी कि वो त्याज्य योग्य ही है। आगे एक शब्द पूछा जा रहा है जिसमें आपको बताना है विलोम शब्द। एक शब्द आपको दिया हुआ है, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मधुर का देखो, तिक्त होगा, लवण होगा, अम्ल होगा या कटु होगा। तो मधुर का जो राइट आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कटु। यानी कि कटु आपका इसका राइट आंसर है। आपसे पूछा जा रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, दिए गए वाक्यांश से भी मैंने अभी बताया था आपसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके सामने इसी में रिपीट हो गए हैं। दिया हुआ है किसी के पीछे चलने वाला। किसी के पीछे चलने वाला, यानी कि उसकी कॉपी करना, ठीक है। किसी के पीछे पीछे चल रहा है तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज होगा, सहचर होगा, अनुकरणीय होगा या अनुगामी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुगामी। यानी कि गमन करने वाला, किसी के पीछे पीछे गमन करने वाला या उसकी कॉपी करके उसके पीछे पीछे चलने वाला हो जाएगा अनुगामी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इज राइट आंसर। आगे एक प्रश्न दिया हुआ है आपसे, मुहावरा पूछा जा रहा है। मुहावरे के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पाँव उखड़ने का सही अर्थ हो जाएगा, देखिए, हार कर भाग जाना, घायल हो जाना, गिर पड़ना या आत्म समापन कर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हार कर भाग जाना। यानी कि पाँव उखड़ गए। जैसे दो सेनाएं लड़ रही हैं आपस में, और जब उनका कोई राजा खत्म हो जाता है तो सेना क्या है, पीछे चली जाती है वापिस। तो उस कंडीशन में हार कर भाग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? पाँव उखड़ जाना। आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? अब आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं और उसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे याद है ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उज्जवल शब्द या तो आपसे संधि विच्छेद पूछ लेगा, संधि विच्छेद पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे करेक्ट जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप हमेशा याद रखिएगा, उज्जवल में आधा जय आता है और एक पूरा जय आता है। क्या ये सही है? क्या मेरा ये मानना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होता है, क्या उज्जवल में उ और एक आधा जय आता है? क्या उज्जवल में जय पूरा होता है? क्या उज्जवल में दोनों ही जय आधे आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिस उज्जवल में दो आधे जय हो
वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं, आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। देखिए, इसी पेपर में ये जो पेपर है, ये 17 नवंबर 2019 का दूसरी पारी का ये पेपर है और इसी एक पेपर में विलोम शब्द आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो विलोम शब्द आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से रेडी कर लेना है, बाकी मैं रेडी करवा ही दूँगा। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ, तो आपको विलोम शब्द में भी टेंशन वाली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे विलोम शब्द ही आपको यहाँ पे करवा दूँगा। बाकी जो बचे वो आप अपने बेस पे तैयारी कर लेना। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएँगे कि आप विलोम शब्द की अलग से क्लास लेकर के आ जाओ सर, तो मैं बिल्कुल आपके लिए विलोम शब्द की अलग से एक पूरी क्लास 200 प्लस क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सहित जो दिया हुआ है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो सहित का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विहीन, ठीक है? असहित नहीं होता है, विमुख नहीं होता है, असीम नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विहीन। सहित का मतलब संपूर्ण और जिसके पास कुछ पूरा ना हो, जो पूरा ना हो वो होता है विहीन, यानी कि अधूरा, अधूरा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? तो ये विहीन हो जाएगा। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, इस बार जीडी में एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन हिंदी वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे और मैं आपसे करवा रहा हूँ 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आपको बोनस के रूप में 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा के चल रहा हूँ। हो सकता है कि 2 से 3 जो विलोम शब्द पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार 1 से 2 ही विलोम शब्द पूछे जाएं। जहाँ पे पर्यायवाची 2 से 3 पूछे जा रहे थे, हो सकता है इस बार एक ही क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछा जाए। ऐसे करके आपसे 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान से हिंदी वाले पोर्शन से आपका एक भी प्रश्न प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदी है ये आपको अच्छे से मैं रेडी करवा दूंगा यहाँ से, तो आपको टेंशन होगी नहीं बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन और रिक्त स्थान पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसी पेपर में 3 प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान से आ गए हैं। इस बार हो सकता है 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन पूछने हैं उनको। आजकल वह काफ़ी सरगर्मी और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ था, इसमें आपको इन 4 वर्डों में जो भी आपका शब्द यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? देखिए पढ़ते हैं, आज वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। आज वहाँ काफ़ी सरगर्मी वायवीय है। वायवीय मतलब दिखना ही होता है, देखने का ही विलोम शब्द है। संभावित है और एक दृष्टिकोण है, तो दृष्टिकोण तो बिल्कुल नहीं होगा, संभावना भी नहीं होगी क्योंकि उनको दिख रही है, काफ़ी सरगर्मी है मतलब होना चाहिए। वायवीय भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। यानी कि आज वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है, ठीक है? दिखती है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, ये हैं आपके बोनस के रूप में, यानी कि इनके आंसर आपको कहीं से अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक वाक्य दिया होगा, एक गद्यांश आपको दिया होगा और उस गद्यांश के जो आंसर है वो आपके सामने लिखे होंगे और आपको ये भी बताना है कि इन चारों वर्ड में से वो यही लिखना है जहाँ पे पूछा जा रहा है। संगीत का मानव संगीत का मानव किससे में विशेष स्थान है, किसमें? या मस्तिष्क में? संगीत का मानव मस्तिष्क में विशेष स्थान है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मानव का संगीत का मानव हृदय में विशेष स्थान है? बिल्कुल नहीं है। क्या संसार में विशेष स्थान? बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीत का मानव जीवन में, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। आगे हम बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है 22 नंबर प्रश्न जो है, संगीत का मानव पहले वाले में जीवन आ गया है। आप इसको ऐसा पूरा करते रहिएगा ताकि जो गद्यांश है वो पूरा बने और आपको अच्छे से अगले क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है? सरोवर है, डूबा है, भीगा है या ओत प्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओत प्रोत, ठीक है? तो इसका हो जाएगा, आप पढ़िए एक बार वाक्य। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। आगे हम पढ़ते हैं, बाल वर्द नर नारी सभी अनादि काल से उससे, अब देखिए, उससे तृप्त होते हैं, गतिशील होते हैं, संचालित होते हैं या प्रभावित होते हैं। किसकी बात की जा रही है?
संगीत की बात करी जा रही है। मतलब कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है? इसमें जो शीर्षक जो है ना वो संगीत है। यानी कि जो बातें हो रही हैं उसके बारे में भी जो बात हो रही है वो हो रही है संगीत के बारे में। तो 22-23 नंबर के क्वेश्चंस का अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावित। यानी कि बाल यानी कि बच्चे, बूढ़े, नर नारी और सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं, संचालित होते हुए नहीं आए हैं, गति नहीं तृप्त होते नहीं आए हैं और सदैव होते रहेंगे। ठीक है। शिशु की, अब आगे वाले क्वेश्चन जो है आज का 24 नंबर क्वेश्चन, शिशु की फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, हलचल में, नटखटपन में, कलरव में या मुस्कान में। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो शिशु क्या करता है, हमेशा मुस्कुराता है। तो मुस्कान में सरिता के, अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरिता के, सरिता के कल कल में निनाद संगीत ही तो है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और पिछले का ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपको बिल्कुल बोनस के रूप में मिलते हैं और ये क्वेश्चंस आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस आपको जो गद्यांश दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका एक आंसर आपको यहाँ पे चूज करके भर देना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। और क्या आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके पसंद आया हो और ये जो क्लास है ये आपके लिए अगर यूजफुल लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी जानकारी जो है आपको समय पे मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आती रहे। अगर आप अपने अपने मोबाइल पे मेरे वीडियो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लीजिएगा ताकि जब मैं जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।